रूस में 35 वर्षों की सेवा के लिए आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के लिए शिक्षा श्रेणी में भारत का सर्वोच्च सम्मान। भारत सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उनकी उपलब्धियों और समाज में सक्रिय योगदान को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा नियुक्त आयोजन समिति सार्वजनिक मान्यता, उच्च नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा के आधार पर इस पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्तियों का चयन करती है। फिर यह पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। 2025 में 18वां पुरस्कार समारोह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के सदस्यों के साथ साथ संस्कृति, विज्ञान और व्यवसाय से जुड़ी हस्तियों ने भी भाग लिया। उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में संस्कृतियों और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में इस तरह की पहल के महत्व पर बल दिया है। सैकड़ों आवेदकों में से 24 देशों से 27 नामांकित व्यक्तियों को चुना गया। रूस से नामांकित व्यक्ति सुधा रानी गुप्ता अर्थात सुधा दीदी थी, जो भारत के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वरिष्ठ सदस्य और शिक्षिका हैं। वे मॉस्को में आध्यात्मिक विकास के लिए रूस क्षेत्रीय केंद्र की महानिदेशक हैं। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा दीदी को आध्यात्मिक और नैतिक विकासों में उनके शैक्षिक कार्य के साथ साथ भारत और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। सन 1989 से सुधा दीदी ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान को बढ़ावा देने के लिए रूस में अथक काम किया है तथा जीवन में सद्गुणों और समाज की सेवा के महत्व पर बल दिया है। सुधा दीदी ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर रूसी भाषा में पुस्तकें लिखी है। पत्रकारों के अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुधा दीदी ने आयोजकों तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने वर्षों से उनके कार्य में सहयोग दिया है। मुझे ये पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में मिला और मेरा मानना है कि आज की दुनिया में आध्यात्मिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। मैं मूल रूप से दिल्ली से हूँ और 35 वर्षों से अधिक समय से रूस में हूँ। आज रूस और अन्य पूर्व सोवियत देशों में हमारे 60 से अधिक ब्रह्मा कुमारीज केंद्र हैं। लोगों को वास्तव में इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि ये सम्मान बहुतों को इंस्पायर करेगा कि अगर हम अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बिना किसी विघ्न में अटके हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप सम्मान के अवार्ड के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा ही हमने अनुभव किया। हमारे कार्य कई प्रकार के होते हैं, बहुत से कार्य हम करते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, आध्यात्मिक शिक्षा है। अपने को जानना, अपने कर्मों को जानना, परमात्मा को जानना, दुनिया को जानना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और अपने में परिवर्तन ला करके दूसरों को बदलने का
एक इंस्पायर करना, एक होता है भाषण देना, शिक्षा देना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं, लेकिन पहले खुद को बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो सबसे पहले जो हम सिखाते हैं उसकी हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। मेरे लिए खुशी लोगों की सेवा करने में है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब मैं वह कर पाती हूँ जो मैं हमेशा से चाहती थी, लोगों को खुश रहने में मदद करना, उनके चेहरों पर मुस्कान देखना, तब मुझे लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। 35 साल से रशिया में हम जो सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा को आज ये रिकॉग्निशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर आपके देश की सरकार ने उसको वैल्यू किया है तो दुनिया के देशों की सरकारें भी इसको वैल्यू ज़रूर करेंगी, और एक दिन ये स्पिरिचुअल कल्चर दुनिया में फैलेगा और दुनिया फिर से वही स्वर्ग जैसा स्थान बनेगी जहाँ कभी युद्ध नहीं होंगे। सुधा दीदी रूस और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक बन गई हैं। आध्यात्मिक विकास केंद्र में उनके काम ने अनगिनत लोगों को आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास के मार्ग पर प्रेरित किया है, जिससे आध्यात्मिक अभ्यास व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए हैं। हम रूस में भारत के राजदूत महामहिम श्री विनय कुमार जी को हमारे काम में उनके विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके सहयोगियों को भी धन्यवाद देते हैं।